तो तुला लगन के चार्ट में हम विचार करेंगे अब शुक्र की प्लेसमेंट के बारे में, और ये वीडियो आपके प्रथम भाव के लिए ही रहेगी। तो तुला लगन का अगर आपका चार्ट है तो शुक्र यहाँ पर आपके लग्नेश तो हैं और वो यहाँ पर आपके अष्टमेश भी हैं। शुक्र की स्थिति लेकिन एक्चुअल में आपको देखनी होगी कि शुक्र किसी अन्य प्लैनेट से प्रभावित है या नहीं है, या सिर्फ अकेले बैठे हैं। यहाँ पे शुक्र है वो हो सकता है वक्री भी हो या अस्त भी हो। देखिए शुक्र यहाँ पर स्थित है तो मेनली आपका व्यवहार हर किसी के प्रति बहुत ज़्यादा सपोर्टिव और बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं सौम्य रहेगा। ऐसे में हर कोई आपको चाहेगा, हर कोई आपको फॉलो करेगा। आपकी रुचि गीत संगीत में, कलात्मक फील्ड में बहुत ज़्यादा हो सकती है। और जो साइन है वो भी यहाँ पर ये लिब्रा साइन का शुक्र है, तो लोगों के साथ आपको घुलना मिलना, लोगों के साथ बहुत ज़्यादा सोशली व्यवहार करना आपको पसंद होगा। इससे आपका नेटवर्क सर्कल बढ़ेगा, आपको बहुत लोग जानेंगे, पहचानेंगे और बहुत लोग आपसे आकर्षित भी होंगे। इस हिसाब से जो तुला लगन के लिए जैसे ज़्यादातर बोला जाता है कि लाइफ में काफ़ी उतार चढ़ाव रहते हैं, तो शुक्र कुछ हद तक आपकी लाइफ को बहुत अच्छे से बैलेंस करने का कार्य करेगा, लगन में स्थित शुक्र। अब ये जो शुक्र है वो वास्तव में आपको धन, लग्जरी, लाइफ में ऐशो आराम बहुत ज़्यादा दे सकता है और किसी क्रिएटिव फील्ड में आपको बड़ी पहचान भी दिला सकता है। लेकिन इसमें बाकी अन्य ग्रहों का रोल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो भी ग्रह यहाँ शुक्र पर अपना प्रभाव डाल रहे हैं। देखिए अगर किसी फायरी ग्रह का प्रभाव होगा, जैसे कि मंगल का प्रभाव होगा, अगर सूर्य जैसे ग्रह का प्रभाव होगा, तो ऐसे केस में आपकी जो उत्सुकता है धन, लग्जरी को लेके, ऐशो आराम को लेके, वो और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी। और ये सब कुछ आप हासिल करने के लिए और भी ज़्यादा अपनी तरफ से लाइफ में प्रयास कर सकेंगे, क्योंकि आपको एनर्जी मिल रही है, आपको फायर पावर मिल रही है। तो आप यहाँ हर किसी से ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वो आपके अनुसार चले, जैसे कि आपका लाइफ पार्टनर भी। ऐसे केस में आपके लिए धन, लग्जरी पाना, ऐशो आराम पाना, अच्छा घर वगैरह बनाना, प्रॉपर्टी वगैरह बनाना, ये सब इजी रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो रिलेशनशिप है, जो मैरिड लाइफ है, उसमें थोड़ी असंतुष्टि फिर भी डेवलप हो सकती है। अब क्योंकि जो शुक्र है वो आपके मैरिज वाले पार्ट को भी कवर करता है, चाहे आपका स्त्री का चार्ट है चाहे आपका पुरुष का चार्ट है, उस केस में आपकी कामुकता बहुत ज़्यादा हो सकती है। आपको जैसे जो लगाव है अपने पार्टनर से वो बहुत ही ज़्यादा हो सकता है, अटैचमेंट बहुत ज़्यादा हो सकती है, और रिलेशनशिप में कभी कभी कुछ ईगो इश्यूज भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर साथ बैठे प्लैनेट का कितना ज़्यादा प्रभाव है शुक्र पर। देखिए शुक्र एक अत्यंत शुभ ग्रह है, एक बहुत ही ज़्यादा सौम्य ग्रह में ये गिना जाता है। इसलिए कोई भी फायरी ग्रह का यहाँ प्रभाव है, जैसे सूर्य का है, मंगल का है, तो वो निश्चित तौर पे शुक्र को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर सकेंगे। लेकिन शुक्र पर जो जो प्लैनेट्स दृष्टि डाल रहे हैं या जो प्लैनेट शुक्र के साथ बैठे हैं, उस हिसाब से भी आपको विचार करने की आवश्यकता है। क्योंकि जो भी प्लैनेट शुक्र के साथ बैठा हुआ होगा वो अपना ज़्यादा प्रभाव डालने में सक्षम है। उस स्थिति में शुक्र वक्री नहीं होना चाहिए। या फिर राहु या केतु के साथ बैठकर अगर शुक्र वक्री होगा तो राहु और केतु का जो प्रभाव है शुक्र पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि शुक्र राहु और केतु की साइड ही मूव करेंगे फिर आपके 12th हाउस की तरफ। ऐसे केस में जो जो भी प्लैनेट्स आपके सप्तम भाव में स्थित हैं उनका प्रभाव भी आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप अपनी मैरिज के दृष्टिकोण से, अगर आप अपनी ओवरऑल लाइफ के दृष्टिकोण से शुक्र की इस प्लेसमेंट को देखेंगे, तो इस हिसाब से देखा जाएगा तो शुक्र आपके लिए लगन में बैठने या अपनी खुद की मूल त्रिकोण राशि, अपने खुद के घर में बैठने के कारण और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ऐसा शुक्र आपको बहुत कुछ लाइफ में प्रदान कर सकता है। लेकिन इसमें आपके बाकी ग्रहों का रोल, जो अभी जैसे मैंने बोला, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मान लो अब शुक्र पर अगर शुभ ग्रहों का प्रभाव पड़े, जैसे चंद्रमा का प्रभाव पड़े, अगर बृहस्पति का प्रभाव पड़े, अगर बुध का प्रभाव भी अगर पड़े, तो ऐसे केस में शुक्र की शुभता बढ़ेगी, जिससे आपका नेम फेम भी अच्छा बनेगा, आपकी छवि अच्छी बनेगी लोगों के माइंड में, आपका रेस्पेक्ट बढ़ेगा, मान सम्मान आपका बढ़ेगा। या फिर जैसे राहु से अगर शुक्र प्रभावित है, अगर केतु से शुक्र प्रभावित है, तो मैरिज और रिलेशनशिप काफ़ी डिस्टर्ब भी हो सकते हैं लाइफ में। इस प्रकार का शुक्र आपको, जो आपका ऑपोजिट जेंडर है उसके प्रति बहुत अट्रैक्ट करेगा, स्पेशली अगर पुरुष का चार्ट हो तो, और स्त्री के चार्ट में भी ऐसा पॉसिबल है। तो अब अगर कामुकता के हिसाब से विचार किया जाए तो अगर मंगल से शुक्र प्रभावित होता है, राहु से प्रभावित होता है, केतु से प्रभावित होता है, उस केस में आपका जो कामुक विचार है वो काफ़ी बढ़ सकते हैं मन में। इवन केतु से प्रभावित होने के कारण आपको रिलेशनशिप में काफ़ी डिटेच भी कर सकता है। इस प्रकार का शुक्र है। तो अगर अकेला शुक्र बैठा है या मंगल से प्रभावित है, सूर्य से प्रभावित है, तो आपको किसी बहुत बड़े सरकारी पद की तरफ ले जा सकते हैं, आपको किसी ऐसे पद की तरफ ले जा सकता है जहाँ पर आपके पास बहुत ज़्यादा अधिकार होंगे, बहुत सारी शक्तियाँ होंगी आपके पास, या कोई बड़ा पद होगा जीवन में। इस प्रकार का शुक्र, लेकिन बहुत ही अच्छी लाइफस्टाइल भी आपको देगा।
तो अब जो शुक्र है, शुक्र बाकी अन्य जिन भी प्लैनेट से प्रभावित है वो प्लैनेट आपके चार्ट में कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन भावों को भी देखना आपके लिए उतना ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि अब उन भावों से आपको काफ़ी कुछ मिलने की संभावना बढ़ जाती है, या आपको उन भावों से रिलेटेड जो आपका टैलेंट है, जो आपकी बुद्धिमत्ता है, या जो भी उन भावों की वजह से आपकी पर्सनैलिटी पर प्रभाव पड़ा है, या जो शुक्र पर प्रभाव डाल रहे ग्रह हैं उनकी वजह से भी जो आपकी पर्सनैलिटी पर प्रभाव पड़ा है, उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो शुक्र अगर देखा जाए स्त्रियों के केस में थोड़ा ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि शुक्र स्त्री को ही रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसी स्त्रियों को शुक्र ज़्यादा फेम दे सकता है पुरुषों की तुलना में। इसके साथ साथ पुरुषों के केस में अगर देखा जाएगा तो पुरुषों के लिए, क्योंकि जो शुक्र है वो मेनली मैरिज वाले पार्ट को भी कवर करता है, तो ऐसे जो शुक्र वाले लोग हैं, विशेषकर पुरुष, वो एक लव मैरिज की तरफ भी जा सकते हैं, वो किसी से बहुत जल्दी अटैच हो सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा स्त्रियों के साथ फ्रेंडशिप वगैरह कर सकते हैं, तो उससे आपके मैरिज में भी इशू बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर जब मैरिज की बात आती है तो आपके मंगल यानी आपके सप्तमेश और सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह पर अवश्य ही विचार करें। अब लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट शुक्र के लिए ये भी है कि वो आपके चार्ट में अष्टमेश हैं, तो अगर वो राहु से प्रभावित होते हैं, अगर वो केतु से प्रभावित होते हैं, मंगल से प्रभावित होते हैं, इस बात की संभावना फिर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि आपका कोई हिडन अफेयर होगा, रिलेशनशिप वगैरह होगा, या आपका हो सकता है आप जो अफेयर है, रिलेशनशिप है, उसको बहुत ज़्यादा आप छुपा रहे हैं, सामने नहीं ला पा रहे, या आप लाना नहीं चाहते, तो इससे मैरिज वगैरह में डिस्टर्बेंसेस आ सकते हैं। अब आपको शुक्र यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस देता है, जैसे आपको संचार या मीडिया वगैरह से रिलेटेड या कोई भी ऐसे पद पे, बहुत बड़े पद पे ले जा सकता है जहाँ पर आपकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा होगी, जहाँ पर आपकी पर्सनैलिटी की वजह से, आपकी कलात्मकता की वजह से, आपकी अभिरुचि की वजह से आप किसी जॉब को सेलेक्ट किए हैं या किसी भी काम को सेलेक्ट किए हैं। स्त्रियों के केस में हालांकि जब विशेषकर जब कैरियर की बात आती है तो ऐसी स्त्रियां क्रिएटिव फील्ड में या सौंदर्य से रिलेटेड जो फील्ड है, जैसे ब्यूटी पार्लर वगैरह है, या जो भी ऐसे प्रोडक्ट हैं जो ब्यूटी के लिए यूज़ किए जाते हैं, उन क्षेत्रों में ज़्यादा फेमस हो सकते हैं या उनमें वो बिजनेस वगैरह कर सकते हैं। पुरुषों की बात की जाए तो पुरुष होटल इंडस्ट्री वगैरह या इस प्रकार का कार्य जो विशेषकर जैसे ज्वेलरी से रिलेटेड है, या कोई भी प्रकार का ऐसा कार्य जिसमें डेकोरेशन वगैरह है, होम डेकोरेशन भी जिसमें आता है, या रेडीमेड कपड़ों से रिलेटेड काम है, ऐसे बिजनेसेस में ज़्यादातर सफल हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपके चार्ट में बुध की स्थिति और सप्तमेश मंगल की स्थिति और सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह की स्थिति पर विचार करना काफ़ी जरूरी हो जाता है। उसके बाद बात आ जाती है अब शुक्र की इस प्लेसमेंट की वजह से महादशा के भी, क्योंकि देखिए शुक्र आपके लगन में स्थित है, लेकिन महादशा आपके लिए बहुत मैटर करेगी। तो शुक्र का यहाँ प्लेसमेंट है, तो 20 साल वो कौन से होंगे आपके जीवन के जिनको शुक्र आपके जीवन में कवर कर रहे हैं। तो हो सकता है आपको इस जीवन काल में, या तो हो सकता है कि शुक्र की महादशा आ ही नहीं रही है, या अगर आ रही है तो वो कौन से 20 साल हैं जिनमें शुक्र की महादशा आपको रहेगी। देखिए जनरली शुक्र की महादशा अब आपको सब कुछ दे सकती है, लेकिन शुक्र कौन कौन से प्लैनेट से प्रभावित हैं, राहु केतु से तो प्रभावित हैं या नहीं, क्योंकि इन प्लैनेट से शुक्र अगर प्रभावित होते हैं तो लाइफ में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आने या काफ़ी कुछ नुकसान होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मान लो अगर आपको शुक्र की महादशा बेसिकली अगर 20 की एज से कभी भी स्टार्ट होती है या 20 की एज के बाद भी कभी भी स्टार्ट होती है, और अगर मान लो आपकी 50 की एज से पहले तक या 50 की एज तक मान लो कंप्लीटली अगर पूरी हो जाती है 50 की एज आते आते, तो ये पीरियड जो है इस जो आपका एक बोल सकते हो कि आयु का जो अवधि है उस दौरान शुक्र आपको काफ़ी कुछ प्रदान कर सकता है। या इससे पहले अगर मान लो 20 वर्ष से पहले अगर शुक्र की महादशा आती है, या 50 वर्ष के बाद में आपको शुक्र की महादशा आती है, तो हो सकता है आप शुक्र की महादशा में उतना कुछ अचीव करने के लायक नहीं रहेंगे, या आपकी अपेक्षाएं नहीं होंगी, या कुछ हद तक आपको उतनी ज़्यादा संतुष्टि नहीं होगी। तो बेसिकली अगर आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉपुलर होना है, बहुत कुछ लाइफ में पाना है, सारे ऐशो आराम और सब कुछ अगर लाइफ में हासिल करना है, और अगर आपका शुक्र भी बहुत ही वेल प्लेस्ड है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि शुक्र की जो महादशा है उसका साथ भी आपको सही समय पे मिले, या वो महादशा भी आपको सही समय पे आए, तो आपकी लाइफ और भी ज़्यादा बेटर हो सकती है। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा कि शुक्र पर कौन कौन से अन्य प्लैनेट्स का विशेषकर दृष्टि है। तो आपके वो भाव, जिन भावों के स्वामी शुक्र पर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं, उन भावों से आपको जीवन में विशेष सपोर्ट मिलने की संभावना बढ़ जाएगी, या उन भावों से रिलेटेड आप में कुछ अपनी कलात्मकता है उसका आप ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे। तो विशेष तौर पे इस प्रकार का शुक्र है, तो अपनी जो खुद की इच्छाएं हैं, खुद की जो मनोकामनाएं हैं, अभिलाषाएं हैं, उन पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, और हमेशा अपने रिश्तों को बहुत ज़्यादा बैलेंस में रखने की कोशिश करें। लेकिन मान लो अगर शुक्र केतु से प्रभावित होते हैं, मंगल से प्रभावित होते हैं, राहु से प्रभावित होते हैं, तो रिश्तों के प्रति या तो आपको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट देंगे, रिश्तों के प्रति आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग भी बनाएंगे, या फिर एकदम से आपको डिटेच भी कर सकते हैं। तो ये कुछ रिजल्ट्स रहेंगे तुला लगन के चार्ट में शुक्र जब प्रथम भाव में स्थित हो।